और तो आपका नमस्कार। देखिए, पौधों का वर्गीकरण पढ़ना है। पौधों का वर्गीकरण किस तरह होता है। पौधों को 3 वर्गीकरण में बांटा गया है। ठीक है, पहले पुष्प के आधार पर, फिर उसके बाद पता गया आकार के आधार पर, और तीसरा वायु के आधार पर। पौधे का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, पौधों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुष्प के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर, वायु के आधार पर हम पौधे को पढ़ेंगे। पुष्प के आकार में पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे। पुष्प के आधार पर पहला नंबर पढ़ेंगे पुष्पी पौधे, और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे वो होते हैं, पुष्पी पौधे वे पौधे जो फल फूल, ठीक है, पुष्पी पौधे में वो पौधे जो फल फूल, ठीक, ये पूर्व क्या हो, पूर्ण रूप विकसित तने हो। ठीक है, उसको पुष्पी पौधा कहते हैं। जैसे आम, जामुन, ठीक, आदि, ठीक, सरसों जो फल देते हो, कटहल, ठीक, इसे बहुत फल हैं जो पुष्पी पौधे में आते हैं। कुमुदनी, ठीक, सारे पौधे क्या आते हैं, यह पुष्पी पौधे हैं। पुष्पी पौधों में वे पौधे जो पुष्प और फल लगाते हैं, ये पूर्व क्या हो, विकसित पौधे होते हैं। ठीक, इस इनमें जड़, तना, पत्तियां सभी क्या हो, सम्मिलित हो। ये पौधे जो फल फूल तथा पूर्ण रूप से क्या हो, विकसित हो, तने हो, पत्तियां हो, ठीक है, तो कहते हैं वह पुष्पी पौधे कहलाते हैं। अब पुष्पी पौधे क्या होते हैं, वे पौधे और पुष्पी पौधे कहते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य प्रकाश से, जल से ग्रहण करते हैं। सूर्य प्रकाश द्वारा कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया लेती हैं। जल से, जमीन से क्या कहते हैं, वो जल को संबोधन कर, जल को लेते हैं, जिसका अपना भोजन क्या पूर्ण रूप बनाते हैं। ठीक है, वह स्वपोषी होते हैं। ठीक, पुष्पी पौधे हैं। अपुष्पी पौधे में क्या होता है, वह अपना भोजन, जैसे बैक्टीरिया हुआ, शैवाल हुआ, फिर फर्न हुआ, और कई तरह के ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो अपुष्पी वे पौधे हैं जिनमें
तने, पत्तियों, फल फूल नहीं लगते हैं, उसे अपुष्पी पौधे कहते हैं। जैसे कवक, फवन, फल, शैवाल आदि पौधे क्या हैं, इसमें पत्तियां पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन क्या आता है, तने फल फूल नहीं लगते हैं। ये बीजाणु द्वारा क्या होता है, या होता है। जैसे बरसात में आप लोग देखते हैं कि दीवारों पर जहाँ काई लगती है, हरी हरी मखमल नजर आता है, ठीक है, वो भी क्या अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। जो बरसात के समय क्या आता है, जिससे रोटी में फफूंद लग जाना, ठीक है, सड़े गए अनाजों में जो फफूंद लग जाते हैं, सड़ते हैं, और दीवारों पर जो बरसात होती हैं, जो हरे हरे मखमल की तरह क्या आते हैं वो लग जाते हैं, वो भी क्या अपुष्पी पौधों में ही आते हैं, ठीक है। अपुष्पी पौधे समझ में आ गया। और आकार के आधार पर देखा जाए, आकार के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे शाख, झाड़ी और क्या है, वृक्ष है। शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाख में वे पौधे आते हैं, ठीक है। शाक पौधे उसे कहा जाता है, जैसे सरसों, मटर के पौधे, ठीक है, मक्का के पौधे, जिनकी जड़ और तना क्या हो, वह कोमल हो, उसे शाक पौधे कहा जाता है। जैसे ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे होते हैं, ये कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर तक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये पौधे 1 मीटर से या 1.5 मीटर तक ही होते हैं। जड़, तना, पत्तियां कोमल, कोमलता पाया जाता है। जैसे मक्का, सरसों, ये पौधे क्या हैं, यह शाक में आते हैं, ठीक। ये पौधे कहते हैं शाक में आते हैं, और यह शाक पौधे कहलाते हैं। झाड़ी आता है, झाड़ी वे पौधे होते हैं जो झंगास होते हैं। जैसे अड़हुल का फूल लीजिए, गुलाब का फूल लीजिए, कमल का फूल लीजिए, ठीक, ये सब क्या है, ये सब झाड़ी हैं। और वृक्ष जानते ही हैं, वृक्ष पेड़ पौधे जो होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। यह हुआ आकार के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष है।
झाड़ियों में क्या होता है, झाड़ी नुमा जो होते हैं वह क्या होते हैं, झाड़ी होते हैं, वो जो झंगास होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल क्या होता है, यह झाड़ी नुमा होते हैं। अब आता है, हम पढ़ेंगे वायु के आधार पर। वायु के आधार पर पढ़ेंगे पौधों के वायु के आधार पर एक वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बता रहे हैं। एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय में वे पौधे जो कुछ महीने में फलते फूलते हैं। एक वर्षीय, एक वर्षीय पौधे, दूसरा 2 वर्षीय पौधे, तीसरा 1 वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो कुछ महीने में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चना, गेहूं। 1 वर्षीय पौधे होते हैं जैसे धान, गेहूं, क्या कहते हैं, 1 वर्षीय होते हैं। वर्ष भर में फलते फूलते कट जाते हैं 6 महीने के अंदर ही। ठीक है, 2 वर्षीय पौधे वो होते हैं जो 2 वर्ष तक क्या होते हैं, अपने जीवन काल रखते हैं। जैसे केला है, केले 1 वर्ष में पनकते फूलते हैं और दूसरे वर्ष में क्या था, फल फूल देता है और कट जाता है। ये 2 वर्षीय। बहुवर्षीय पौधे वो होते हैं जैसे दूब, घास, क्या होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। वे पौधे जो क्या होते हैं, वो जीवन चक्र क्या होता है, पूरा करते रहते हैं। वो पौधे जो जीवन चक्र क्या होता है, पूरा करते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। जैसे दूब, घास, ये क्या है, ये बहुवर्षीय पौधे हैं। ठीक है, ये पौधों के वर्गीकरण आप समझ में आओ। एक पुष्प के आधार पर और आकार के आधार पर, वायु के आधार पर ये पौधों का वर्गीकरण हुआ। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। सब्सक्राइब को बढ़ाइए, ग्रुप में बांट